ओम शांति। आज का दादी जी के क्लास का टाइटल है साक्षात्कार मूर्ति बनना है तो कथनी कम करनी ज्यादा हो, पहले करनी फिर कथनी। मुरली सुनते हम बाबा को याद करते हैं या प्यार करते हैं? दोनों में डिफरेंस हुआ ना, याद करने में और प्यार करने में। प्यार होगा तो याद ऑटोमेटिकली आ ही जाती है उसमें, और प्यार भरी याद में मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। बाबा का कितना हम बच्चों के साथ प्यार है। समय पर जो जो जरूरत है वो बाबा देता है। अनुभवी है ना सभी। समय पर जो भी जरूरत होती है ना, बाबा दे ही देता है ना। सभी अनुभवी कहें हाँ जी। जब अपने आप हमें जिस चीज की जरूरत है वह देता है तो कितना थैंक्स माने। वैसे तो दिल से धन्यवाद कहना चाहिए। आज की मुरली में भी था, देखो आज क्लास में भी दादी जी यही कह रहे कि थैंक्स को बाबा को दिल से पहुंचा दिया। बाबा को दिल से थैंक्स, धन्यवाद। जिन्होंने पहुंचा दिया हाथ ऊपर करें। अच्छा, थैंक्स कैसे माने? जो बाबा कहता है वो करके दिखावे। थैंक्स मानना माना बाबा जो मुरली में कहता है वो प्रैक्टिकल में धारण करे। शुक्रिया बोलने के बजाय करके दिखाने में बहुत आनंद अनुभव होता है। बाबा हमको ऐसी लगन में देख गुप्त मदद बहुत करेगा, क्योंकि आदि से लेकर बाबा ने हम बच्चों को ऐसी पालना दी है। जन्म तो दिया ही है पर पालना भी दी है। पालना का महावाक्य सुनते वह घड़ी याद आने लगी जब बाबा अव्यक्त हुआ तो मेरी दिल छोटी हो गई थी। जब बाबा अव्यक्त हुआ तो दादी जी अपना एक्सपीरियंस सुना रहे कि दादी की दिल छोटी हो गई, क्योंकि साकार में बाबा के सामने जब आती थी तो बाबा हमको कोई नई बात सुनाता था। मुझे खुशी होती थी। बाबा मेरे ऊपर अधिकार रखता था, कहता था बच्ची यह करेंगी, तो हमें खुशी होती थी। हाँ बाबा करेंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेती थी ना दादी। कहता था बच्ची यह करेंगी, बाबा को भी खुशी और बच्ची को भी खुशी थी। हाँ बाबा करेंगी। बाबा का मेरे ऊपर राइट अर्थात अधिकार है, तो उसमें कान पकड़े चाहे दिमाग पकड़े, परंतु बाबा का राइट है। बाबा ने कान पकड़कर कान खोल दिया है। खोल दिया हम सभी का कान। कहे हाँ जी। कई कहते हैं मैं तुमसे डरती हूँ, लेकिन डरना क्यों? डरता कमजोर है। बाबा से मैं कभी डरी नहीं, इंसान से डरी हूं। इंसान से डर रहता कि यह नाराज न हो जाए, परंतु इसमें भी अभी निडर हूं, क्योंकि सच्ची बात करो, न डरो, न किसको डराओ। सच्ची बात होगी तो न डर मुझे रहेगा, न किसी और को डराने की बात है। न कोई मेरे से डरे, न मैं किससे डरूं। ऐसे ही सभी अभ्यासी है ना। कहे हाँ जी। इतनी युक्ति से बाबा ने पालना दी है, तो हमें क्वेश्चन उठा था, ऐसे कौन कहेगा? जनक ऐसे सोचते दिल छोटी होती थी। दादी को बाबा दिल प्यार से जनक कहते थे ना। बाबा अव्यक्त हुए तो दादी की दिल छोटी हुई कि अभी प्यार से मुझे जनक कौन कहेगा। बाबा अव्यक्त हो गए तो पढ़ाई के साथ पालना मिली है। तभी पढ़ाई दिमाग में बैठी है, एकदम फिट हो जाती है ना दिमाग में पढ़ाई जब पालना मिलती है वैसी। तो तभी धारणा करने की शक्ति आई है। तो ध्यान पर रखना होगा। तो ये ध्यान पर रखना होगा। अलौकिक दिव्य जन्म बाप ने दे करके शिक्षा के साथ पालना दी है। शिक्षा में पालना, पालना में शिक्षा, वाइस वर्सा है। पालना ने शिक्षा दी है, ऐसे ऐसे चल, ऐसे ऐसे बोल, जिससे सबको लगे मैं ईश्वर की संतान हूं। ईश्वर ऐसे पालनहार है। पालना की शक्ति से मम्मा जगदम्बा बन गई।
शिव बाप है, उसने हमको पालना की शक्ति दी है, ज्ञान से प्रेम से शक्ति दी है, समझदार बनाकर शक्ति दी है। सदा अपने को ईश्वरीय पालना में रखो। मैं किसी को पालना देने वाली हूँ, यह ख्याल आया तो मैंपन का अभिमान हो जाएगा। सूक्ष्म में ये भी ख्याल ना आए हमने किसी को पालना दी, तो वो भी अभिमान का रूप ले लेता है ना। मुझे पालना देनी है तो भारीपन हो जाएगा। अगर ये भी अगर बुद्धि में रहता कि मुझे पालना देनी है तो कॉन्शियस हो जाएगा, तो भारीपन हो जाता। पालना है ही लाइट बनाकर माइट देने की। पालना किस लिए होती है? ईश्वरीय पालना सभी को लाइट बना दे और शक्ति अर्थात माइट दे। पालना कैसे मिली है? हमको लाइट बनाया है। लाइट बनने तो माइट, लाइट बनते हैं तो माइट मिलती है। लाइट तब बनते हैं जब अंदर बिल्कुल साफ है। कभी सच्चाई और सफाई से बाबा के पास सब कह देते हैं ना, रोज बाबा को लेटर लिख देते तो बिल्कुल साफ हो जाते हैं ना अंदर सभी। कहें हाँ जी। पालना कहती है साफ रहो, नीयत साफ तो मुराद हासिल। इस शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है। नीयत साफ माना वृत्ति में बिल्कुल सफाई। चेकिंग करे सभी, हमारी वृत्ति में बिल्कुल सफाई है हाँ जी। लगता है और बाबा के पास बिल्कुल सच्चे और साफ है, नीयत साफ है। तो जो संकल्प करेंगे सफलता होगी। कैसे पता चलेगा कि हमारी नीयत साफ है और वृत्ति भी बिल्कुल साफ है? उसका रिजल्ट है कि जो संकल्प करते हैं ना वो उसमें सफलता सिद्ध हो ही जाती है ना। सभी अनुभवी ऐसे कहे हाँ जी। यह प्रैक्टिकली जीवन यात्रा में बहुत अच्छा अनुभव होता। यदि जीवन में ईश्वरीय पालना का अनुभव करना हो तो जरा भी नियत में खोटापन न हो। नियत साफ रखो तो पुरुषार्थ व सेवा में सफलता मिलेगी। भगवान का कारोबार काम चलाऊ नहीं है। ऐसे नहीं किसने देखा तो किसी ने देखा उसके ऊपर डिपेंड करे, ऐसे नहीं करना। छोटी छोटी बात क्यों उठाते हो? बाबा ने कहा है बच्चे यह ईश्वरीय कारोबार है, उसमें ऐसे नहीं चल सकता। ऊपर चढ़ने के लिए सावधानी की सीढ़ी है। कदम कदम पर बाप का हाथ भी है, साथ भी है। कोई देखे तो पुरुषार्थ करे, कोई देखे तो यज्ञ सेवा करे, नहीं। बाबा का हाथ हम कदम कदम पर पकड़ के रखेंगे ना, उसी हाथ से बाबा का साथ मिलता है। हाथ में हाथ है तो आराम से जा रहे हैं। अनुभव करते हैं ना सभी, बाबा के हाथ में हाथ दिया है तो सभी कार्य बाबा आराम से, बिल्कुल आराम से कराता है। बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं क्योंकि चिंता तो बाबा ने कर रखी है हमारी, है ना। सभी ऐसे ही अनुभवी है हाँ जी। तो बाबा का हाथ भी है और साथ भी है। हाथ में हाथ है तो आराम से जा रहे हैं, साथ भी है। कभी यह अभिमान न आए मैं आपे ही जा सकती हूँ, डबल अंडरलाइन नहीं, बाबा लिए जा रहा है। बिगर पूछे आगे नहीं जा सकती हूँ। एक एक चीज बाबा से पूछते हैं ना हम, ऐसे नहीं क्या जरूरत है पूछने की। अभिमान अंदर घुस जाता है तो मजा निकल जाता है। फिर ऊपर चढ़ने के बजाय या तो रुक जाता है या नीचे उतर जाता है, उसको पता नहीं चलता है। पता चलना चाहिए मैं आगे बढ़ रही हूँ या रुकी हुई हूँ या उतर रही हूँ। बाबा के साथ गहरा संबंध है, समीपता आगे बढ़ाती है। सदा अंदर से महसूस हो इतनी दूरी भी बाबा से न हो, बाबा से कुंचित मात्र भी दूरी न हो। इतना बाबा के साथ में हम चिपक जाए बस, जैसे बाबा और मैं कंबाइंड ही है, नहीं तो पाँव फिसलने में देरी नहीं होगी। ऊपर ले जाने वाला एक है, नीचे उतारने वाली अनेक बातें हैं। अनुभवी है ना सभी।
बाबा जो कहता है वह स्थिति बनाओ तो उसमें बाबा मदद देगा। बाबा के कहने पर, श्रीमत पर चलना, वैसी स्थिति बनाना, माना बाबा की मदद का अनुभव करना। लगता है ना सभी ऐसे ही कहें हाँ जी। बाबा की इच्छा है बच्चे साक्षात मेरे समान बने, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। बाबा ने आज स्पष्ट समझाया है, सिर्फ भाषण करने से थोड़े समय के लिए खुश होंगे, परंतु अंदर का अनुभव कभी भूलेगा नहीं। वह अनुभव सुख का, शांति का, सच्चे प्रेम का ऐसा हो जो मीठी दृष्टि के द्वारा, अंदर की वृत्ति के द्वारा, भावना के द्वारा उनके अंदर आए कि इनकी भावना कितनी अच्छी है। ऐसे नहीं अब तो सब सहज है, आराम से सेंटर पर रहते हैं, अभी कोई विघ्न नहीं, इसमें खुश हो जाए। सिर्फ सहज हो गया नहीं, श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ योगी किसको कहा जाता है यह ध्यान रखो। जब तक महातपस्वी नहीं बने हैं तब तक साक्षात्कार मूर्त नहीं बन सकते हैं। इतना ऊंचे ते ऊंचा बाप, उसने हमको इतना ऊंचा उठाया है। आज बाबा ने अनन्य का अर्थ बताया। अनन्य माना जो अन्य काम न करे वह तुम करो, जो दूसरे लोग न कर सके, इम्पॉसिबल समझे या मुश्किल समझे, वो हम करें, माना अनन्य, यूनिक हुए। है ना सभी अनन्य? कहें हाँ जी। आगे बाबा कहता था यह मेरा अनन्य बच्चा है, माना इसका अन्य कोई नहीं। आज कहा काम ऐसा करो जो कोई न करे, किसी को न देखो, किसी को देख के अपनी स्थिति ऊपर नीचे नहीं करनी है। हमारे सामने हमारा एम ऑब्जेक्ट कौन है? केवल बाबा। तो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए बाप दादा और आप तीनों इकट्ठे रहो। बाप दादा और मैं, हम तीनों कंबाइंड रहे तो साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। बनना है ना सभी को साक्षात्कार मूर्त? है हाँ जी। तो उसके लिए सहज युक्ति है बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना। रहेंगे आज सारा दिन, अभ्यास करेंगे इसका, फिर जैसे प्रैक्टिस रेगुलर हो जाएंगी। जो समझते हम अभ्यास करेंगे साक्षात्कार मूर्त होने का, हाथ ऊपर करें। साक्षात बाप समान बनना है तो आप में बाप दादा सदैव दिखाई पड़े। हर कर्म में, हर संकल्प में, हर श्वास में और हमारे संस्कारों में जो बाप दादा के संस्कार है वह दिखाई दे, क्योंकि दोनों से ही हम वर्षा ले रहे हैं। भले ब्रह्मा बाबा कहता वर्षा शिव बाबा से मिलता है, मैं नहीं देता। यदि आपके बच्चे न बनते, ब्रह्मा बाबा के बच्चे न बनते, तो क्या वह देता? नहीं ना। बाबा हमसे ठगी करता है ना। ब्रह्मा बाबा भी तो हमें वर्षा देने का बीच में दलाल बन गया है। उनसे वर्षा कैसे लेंगे? अगर ब्रह्मा के बच्चे सच्चे ब्राह्मण न बने तो शिव बाबा वर्षा देगा क्या? नहीं ना। अगर ब्रह्मा के बच्चे बने तभी तो शिव बाबा से वर्षा मिला। इनसे पूछेगा ना, इनको वर्षा दूं? जिसने अडॉप्ट किया है माँ की तरह, बाप की तरह से पालना दी है, बाप, टीचर, सदगुरु तीनों रूप इसमें देखा है, तो लायक कहाँ से बनेंगे? लायक बनने का वर्षा कहाँ से मिला है? बाबा पालना देकर लायक बना रहा है। आजकल की माँ के माफिक नहीं, जन्म एक माँ देती है, पालना दूसरी लेती है। हमारी वही माँ जन्म देती है, वही पालना देती। ऐसी पालना जो हमको मिल रही है, वह पालना ही हमको पढ़ाई से समझदार बना रही है, साथ साथ धारणा की मूर्ति बना रही है। मूर्ति बनने के लिए कथनी कम, करनी ज्यादा। मूर्ति बनना है तो डबल अंडरलाइन, कथनी कम, करनी ज्यादा।
पहले करनी फिर कथनी। कथनी की आवश्यकता नहीं है, करनी की आवश्यकता है। जो पहले नहीं किया है वह अब करेंगे। अभी बाबा क्या चाहता है वह करके दिखावे, क्योंकि संगम युग की घड़ी बहुत फास्ट जा रही है। नेचुरल कैलेमिटीज, एटॉमिक वॉर, सिविल वॉर, तीनों इकट्ठे चल रहे हैं। दिखाई दे रहा है ना अभी सभी प्रत्यक्ष में ये चीजें। कहें हाँ जी। और हम क्या कर रहे हैं? विनाश की इतनी जल्दी जल्दी सब तैयारी हो गई है और हम क्या कर रहे हैं? स्वयं से पूछे। हम साक्षात्कार मूर्त बनने की सेवा करें, बाप दादा के साथ कंबाइंड रहे, साक्षात्कार मूर्त बनने की सेवा करें। करेंगे ना सभी ये सेवा? है हाँ जी। अब नहीं करेंगे तो कब नहीं करेंगे? क्योंकि ड्रामा तो हर कल्प रिपीट होगा ना। अगर अभी मिस कर दिया तो कल्प कल्प के लिए मिस कर देंगे। कितनी गुह्य बात है ना। सतयुग में तो नहीं करेंगे, करना तो अभी है। बाबा के हाथ साथ दिया है। बाबा ने हमें हाथ और साथ दिया है, तो उसका स्वरूप हम बनेंगे। हम बनेंगे तो अनेक आत्माओं का भला होगा ना। अनुभवी सभी कहे हाँ जी। समीप आएंगे तो सुखी रहेंगे। हर आत्मा बाबा के समीप आए, ईश्वर का प्यार पालना लेकर, करंट लेकर के आत्मा कंचन बन जाए। जल्दी समीप आए, संग में आए, यही उमंग रहे। ऐसे अपने संग से पालना देनी है। जो भी हमें मिलने आए ना, बाबा का बन जाए। जो भी हमें देखे उसे बाबा की भास ना हो और बाबा के प्रति खींच हो। जो भी बाबा के ज्ञान रत्नों को सुने वो उसकी धारणा मूर्त बन जाए। ऐसा हमें तपस्वी बनना है। कहेंगे ना सभी यही पुरुषार्थ? कहे हाँ जी। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2 मिनट बाबा के घर के निर्माण के लिए योग करेंगे साइलेंस में।
अच्छा, ओम शांति। अमृत वेला मिलेंगे लाइव 3:30 से 4, साइलेंट मेडिटेशन 4 से 4:30, गाइडेड मेडिटेशन और 4:30 से 5 मुरली के लिए, व्यक्त मुरली के लिए, और रात्रि ऐसे ही 8:45 बजे दादी जी के क्लास के लिए। अच्छा, ओम शांति, शुभ रात्रि।